हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट वन में पूरा बेसिक सिखाया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, और सिखाया था कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पार्ट 2 में हमने सीखा था गुडविल का ट्रीटमेंट, दैट इज अकाउंटिंग फॉर गुडविल, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपने हिस्से की क्या लेके जाता है, गुडविल लेके जाता है। वो उसके सारे केसेस सिखाए हैं पार्ट 2 में। तो अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आओ, ताकि आपको ये पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, बिल्कुल शुरू से। जी हाँ, एडमिशन में भी सिखाया था, रिटायरमेंट में भी बिल्कुल पूरा शुरू से सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कैसे करते हैं। क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो क्या करता है भाई, उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके वजह से जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है, जितनी भी लायबिलिटी होती हैं उनका भी रिवैल्यूएशन किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन होता है, क्योंकि अब पार्टनर रिटायर हो रहा है और जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, अगर उस दिन किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो उसमें उसका फायदा है, तो वो फायदा लेके जाएगा। और अगर कहीं एसेट्स की वैल्यू घट गई है तो उसमें उसका नुकसान है, तो वो नुकसान के पैसे दे के जाएगा। सेम लाइबिलिटी के साथ में करते हैं। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है जब वो रिटायर हो रहा है तो उस टाइम फायदा हो रहा होता है, तो वो उसका फायदा लेके जाता है। और अगर जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो रहा होता है, लॉस, तो वो लॉस के पैसे दे के जाता है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 3। और आज हम सीखेंगे क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है। क्या होता है, जब पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर होते टाइम क्या करते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन करते हैं किसका, एसेट का और लाइबिलिटीज का। मतलब जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन पता करते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, बढ़ गई है या घट गई है। अब एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपसे पूछता हूं, या आप खुद ही बताओ कि भाई पार्टनर रिटायर हो रहा है आज से 10 साल बाद। कितने साल बाद, आज से 10 साल बाद उसे लगा कि बस अब मुझे पार्टनरशिप फर्म नहीं करनी है, अब मैं रिटायर हो रहा हूं। 10 साल बाद एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अब जरा समझना, जिस दिन उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम उन्होंने एक जमीन ली थी और जमीन की कीमत कितनी थी, 10 लाख रुपए थी। कितनी थी, 10 लाख थी। ठीक है, अब वो पार्टनर 10 साल बाद क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो क्या 10 साल बाद भी उस जमीन की कीमत 10 लाख ही होगी? नहीं, उस जमीन की कीमत बढ़ के 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख हो गई होगी। ठीक है, चलो 10 साल है तो मान लेते हैं डबल हो गई होगी। तो मतलब आज से 10 साल बाद, मतलब आज से 10 साल हो चुके हैं, तो अब जमीन की कीमत कितनी हो चुकी है बेटा, 20 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, तो अब पार्टनर जब रिटायर होगा, यहाँ पे एक एसेट की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा, बढ़ चुकी है। तो उसमें उसके भी तो पैसे थे, 10 साल तक उस जमीन में उसके भी तो पैसे लगे रहे। लेकिन आज जब वो रिटायर हो रहा है तब क्या वो जमीन बेची जा रही है? नहीं बेची जा रही, क्योंकि उस पे तो क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। तो क्या की जाती है, अब यहाँ पे जमीन की कीमत पता लगाई गई कि भाई अब तो जमीन की कीमत कितनी हो गई, 20 लाख रुपए। यानी आज के टाइम उस जमीन को बेचा जाए तो 10 लाख रुपए का क्या होगा, फायदा होगा। तो इस फायदे में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या उसका फायदा नहीं है? बिल्कुल है। तो वो अपना क्या लेके जाएगा बेटा, फायदा लेके जाएगा। ऐसे ही अगर कुछ एसेट्स हैं जिनकी बैलेंस शीट में वैल्यू कैसी दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन। कोई मशीन थी, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा था, उस टाइम उस मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में 1 लाख थी। लेकिन जिस दिन वो रिटायर हो रहा था उस दिन जब पता लगाया तो ये पता लगा कि भाई उस मशीन की कीमत अब 1 लाख रुपए नहीं, कितनी है, 80,000 रुपए है। यानी उस मशीन की कीमत कितने से गिर गई, 20,000 से गिर गई। अब एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो बेटा अपना क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस। तो जब वो पार्टनर जा रहा है तो उससे अपन लॉस के पैसे लेंगे। सेम ऐसा ही अपन को किसमें करना है बेटा, लाइबिलिटी में भी करना है। अब लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे लाइबिलिटी में मेरी सबसे फेवरेट लाइबिलिटी कौन सी है, लाइबिलिटी में मेरी इस केस में सबसे फेवरेट लाइबिलिटी है भाई क्रेडिटर्स। कौन है, क्रेडिटर्स। चलो एक क्रेडिटर्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स जिस टाइम अपना पार्टनर रिटायर हो रहा था उस टाइम पे क्रेडिटर्स कितने थे, जरा देखना। ठीक है, उस टाइम पे क्रेडिटर्स थे 50,000 रुपए। कितने थे, 50,000 रुपए। कहां पे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि भैया क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 के। जिस दिन अपना जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उस दिन अपन ने रिवैल्यूएशन करा किसका, क्रेडिटर्स का। तो पता चला कि भाई क्रेडिटर्स को 50,000 रुपए नहीं देने, क्रेडिटर्स को तो कितने देने हैं, क्रेडिटर्स को तो 60,000 देने हैं। लो भाई देखो जरा, पहले कितने देने थे, पहले सिर्फ 50,000 देने थे, लेकिन अब क्रेडिटर्स को कितने देने हैं, 60,000 रुपए। यानी 10,000 रुपए ज्यादा देने हैं।
तो लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो देखो ऑटोमेटिकली समझ में आया कि अपना क्या हो गया नुकसान भैया, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे किसको, क्रेडिटर को। तो ये हो गया अपना लॉस। तो वो पार्टनर जा रहा है तो उससे अपन इस लॉस के पैसे भी क्या करेंगे, लेंगे। और इसी में अगर क्या हो जाए बेटा, उल्टा हो जाए, यानी कि क्रेडिटर्स कितने के थे, 50,000 के थे। जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा था उस दिन पता चला कि भाई 10,000 के क्रेडिटर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है, यानी अब क्रेडिटर्स को कितने देने हैं, सिर्फ 40,000 रुपए देने हैं, यानी 10,000 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जी हाँ, यहाँ पे अपन उस पार्टनर्स को इस फायदे में क्या देंगे, हिस्सा देंगे। यानी अपन ने क्या समझा, अपन ने यहाँ पे ये समझा कि जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है, किसकी वैल्यू बढ़ती है बेटा, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, तब अपना गेन होता है, क्या होता है, गेन, ठीक है। और हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी अपन एसेट और लायबिलिटी पे होने वाला फायदा और नुकसान निकाल रहे हैं। इसका मतलब नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया, यानी यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा, यहाँ पे इस रूल से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी एंट्रीज होती हैं, कौन से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। आया समझ में। इस रूल से अपन क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज करते हैं, और रिवैल्यूएशन के अपन क्या करते हैं, अकाउंट भी इसी रूल से क्या करा जाता है, अपन बनाते हैं, ठीक है। चलो तो फटाफट अपन यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं किसका, अपने रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज का, कि भाई रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। जैसे कि अगर अपन फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री की बात करें, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्या, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो अपना क्या होता है बेटा, गेन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्या करो, बढ़िया एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो अब अपोजिट जगह बची, तो कौन डेबिट हो जाएगा, भाई किसके वजह से फायदा हो रहा है, एसेट की वजह से। तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जितनी भी उस एसेट की वैल्यू बढ़ी है उतने से इसकी क्या कर देंगे, अपन एंट्री कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आई बात समझ में, क्लियर है। अब एसेट को डेबिट क्यों किया, ये भी समझ लेते हैं। एसेट है भाई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो हमने 11th में सीखा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इंक्रीज करना हो तो सेम, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो इंक्रीज करना हो तो सेम, यानी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे ही आप डेबिट को डेबिट करते हो तो वो प्लस हो जाता है, सेम सेम प्लस, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आया समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट वाली एंट्री सीखते हैं। सेकंड क्या, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब क्या हो रहा है, हाँ, डिक्रीज हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब आपकी एसेट की वैल्यू बेटा क्या हो रही है, कम। एसेट की वैल्यू कम होती है तो अपना क्या हो जाता है, लॉस, क्या हो जाता है, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, यस, अपनी एसेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। जितना भी अमाउंट से उसकी वैल्यू कम हो रही है उतने से यहाँ पे उसे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आई बात समझ में। नरेशन क्या लिखना है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट हो गया, अब एसेट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, जो मैंने आपको अभी हाल समझाया था, इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। अब यहाँ पे अपन को अपने एसेट की वैल्यू कम करनी है, एसेट की वैल्यू कम करनी है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट का अपोजिट होता है क्रेडिट। जैसे ही अपन एसेट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे तो वो उससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड वाला। अब अपन लाइबिलिटी की करेंगे। चलो किसकी थर्ड एंट्री अपन करते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। बेटा आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी क्रेडिटर का एग्जांपल लेके समझाया था। पहले क्रेडिटर्स को 50,000 देने थे, लेकिन जिस दिन अपना पार्टनर रिटायर हो रहा था उस दिन अपन ने पता लगाया तो पता चला कि क्रेडिटर्स को 50 नहीं, कितना देना है, 60,000 रुपए
देना है, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पे लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो अपना क्या हो रहा है बेटा, लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे 10,000 रुपए से, क्योंकि 10,000 से बढ़ रहा है क्रेडिटर्स, टू किसके वजह से लॉस हो रहा है बेटा, क्रेडिटर्स के वजह से। तो क्रेडिट किसको कर देंगे, क्रेडिटर्स को। चलो ये तो समझ में आ गया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ानी है, क्रेडिटर्स की वैल्यू क्योंकि बढ़ रही है। क्रेडिटर्स होते हैं अपने लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, यानी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसलिए यहाँ पे अपन ने क्रेडिटर्स को क्या किया है, क्रेडिट किया है। यानी यहाँ मैंने आपके लिए क्रेडिटर लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कौन आएगा, लाइबिलिटी। बस उस लाइबिलिटी का क्या लिख देना, नाम लिख देना। तो टू लाइबिलिटी अकाउंट, इज दैट क्लियर। चलो अब फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन करते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। आपकी जो लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम। अब लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो बेटा अपना क्या होता है, फायदा। जैसे कि अपन ने केस में देखा था, क्रेडिटर को पहले 50,000 रुपए देने थे, लेकिन अब पता चला कि क्रेडिटर को सिर्फ 40,000 ही देने। XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको साइड में रखो। चलो तो भाई लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो अपना फायदा हो गया। तो ये देखो मैंने एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन, भाई किसके वजह से फायदा हो गया। अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हुई है तो क्रेडिटर्स लिख दो, या और कोई चीज है तो वो लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेते हैं, लाइबिलिटी, ठीक है। तो किसकी वैल्यू कम हो गई भैया, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, इसलिए हमको क्या हो गया, फायदा हो गया। इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नरेशन क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो एक और बार समझा देता हूं कि लाइबिलिटी को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि लाइबिलिटी है भाई, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब लाइबिलिटी की वैल्यू कम करनी है, इंक्रीज करना हो तो सेम, इंक्रीज नहीं करना, हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, डेबिट। जैसे ही अपन ने यहाँ पे लाइबिलिटी को डेबिट किया, वो उससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, क्लियर। चलो अब ये तो अपना फायदे नुकसान की एंट्रीज हो गई। तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है वो करने के बाद अपन को क्या निकालना होता है, गेन और लॉस। तो वो गेन और लॉस कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको कहां जाना होता है बेटा, रफ में जाओ। अगर एंट्रीज कर रहे हो तो रफ में जाओ, एक तरफ लिखो डेबिट और एक तरफ लिखो क्रेडिट। जिस जिस एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है उतना अमाउंट डेबिट में लिखो, और जिस जिस एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखो। टोटल लगाओ, डेबिट के टोटल को क्रेडिट के टोटल से क्या कर दो, माइनस कर दो। अब आपको पता है यहाँ पे डेबिट रिप्रेजेंट्स बेटा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट रिप्रेजेंट्स बेटा इनकम एंड गेन्स। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा आया, किसका टोटल, अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा आया तो क्या आएगा, फायदा, प्रॉफिट आएगा, गेन आएगा। और उस गेन को अपन किस में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब जरा इधर आओ, ठीक है। चलो तो अब अपन यहाँ पे एंट्री सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गेन ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहा है, यानी पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, ठीक है ना। अब गेन का मतलब आपको पता ही है, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। मतलब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट का बचा हुआ है, क्रेडिट मतलब गेन हुआ है तो क्रेडिट का बैलेंस बचा हुआ। अब ये पैसे मैं पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर मार रहा हूं। जैसे ही मैं ये पैसे पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर मारूंगा, मतलब समझ रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मान के चलो 1 लाख रुपए का फायदा है। अब इस 1 लाख रुपए का फायदा मैं अपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर मार दूंगा, पूरे 1 लाख रुपए मैं अपने पार्टनर्स को बांटने वाला हूं। तो भाई इस अकाउंट में से तो पैसा खाली हो जाएगा ना, ये अकाउंट तो क्या हो जाएगा बेटा, खाली हो जाएगा। तो कैसे करी जाती है एंट्री, रिवैल्यूएशन का क्या है बेटा, गेन। तो गेन है तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। जैसे ही इस पैसे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। क्यों, क्योंकि जैसे ही इस प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा पूरा, तो ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो क्रेडिट को क्लोज करना हो तो डेबिट, आ गई बात समझ में, और डेबिट को क्लोज करना हो तो क्रेडिट, सिंपल सी बात।
तो ये पूरा पैसा उठा के मैंने जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मारा तो ये अकाउंट हो गया जीरो। तो मतलब ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। क्रेडिट को क्लोज करना हो तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, ये उससे माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस पैसे को किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस वाले केस में अपन को पार्टनर्स को पैसे देना है, इसलिए पार्टनर्स अपनी क्या हो गए, लाइबिलिटी हो गए। अपन उनके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बस, वेरी इजी, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में अगर मान के चलो लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस। ठीक है, यहां लिखो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, अगर लॉस हुआ है बेटा तो लॉस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। क्या होगा बेटा, डेबिट। जैसे प्रॉफिट के पैसे पार्टनर्स को देना होता है, वैसे ही लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना होता है। चलो आ जाओ, तो मतलब यहाँ पे अपन को किससे पैसे लेना है, अपने पार्टनर्स से पैसे लेना है, सारे पार्टनर से। जो रिटायर हो रहा है उससे भी लेंगे। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। इस केस में अपन को पार्टनर्स से पैसे लेना है, तो इसलिए पार्टनर्स को क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि भाई पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, तो पार्टनर्स से पैसे लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मतलब अपन उनके अकाउंट में से पैसे क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, डेबिट हो गया। और ये जो लॉस है, जैसे ही इस लॉस को मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, जैसे ही मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो बेटा ये जो अकाउंट में ये जो लॉस है वो लॉस का हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जैसे ही अपन ने क्रेडिट किया तो डेबिट से क्रेडिट माइनस होके ये अकाउंट जो लॉस का अकाउंट है क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नरेशन क्या लिखोगे बेटा, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गया समझ में। ये हो गई जर्नल एंट्रीज। अब ऐसे ही अपन इसका क्या बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम बस क्या करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इस तरफ अपन को क्या करना है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बस, और क्या हो जाएगा, और अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं काय से, एसेट से। चलो एसेट की वैल्यू बढ़ी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो बेटा क्या हो रहा है, गेन। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये इस तरफ लिखेंगे आप बाय, और उस एसेट का क्या लिख दोगे आप, नाम। ठीक है, और जितने से उसकी वैल्यू बढ़ी है उतना यहाँ पे आप अमाउंट लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या आया बेटा, इंक्रीज। ठीक है, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट साइड आ जाएगी वो एसेट, जितने से उसकी वैल्यू कम हुई है वो वैल्यू, और यहाँ पे है ना, जब वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। चलो अब लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इधर अंदर उस लायबिलिटी का क्या लिखना होता है अपने को, नाम, उसका डिफरेंस अमाउंट, और ब्रैकेट में अपन को क्या लिखना है, मतलब सॉरी ब्रैकेट में नहीं लिखना, बस आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। नेक्स्ट, और अब अगर उस लायबिलिटी की वैल्यू बेटा क्या हो जाए, ओ सॉरी ये मैंने उल्टी तरफ लिख दिया। लायबिलिटी की वैल्यू अपन क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, तो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है ना, जब लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। ठीक, और जैसे ही लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो अपना क्या है बेटा, गेन, वो अपना फायदा है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इधर लिख दो। ठीक है ना, जब लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। जैसे ही आप सारी एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। अगर क्रेडिट का टोटल बढ़ा आ रहा है मतलब गेन हुआ है, क्या हुआ है, गेन। अगर क्रेडिट का टोटल बढ़ा आ रहा है, इधर देखो, अगर आपका क्रेडिट का टोटल बढ़ा आ रहा है तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखना है। ठीक है, ये मेरे इसके वजह से ऊपर नीचे हो गया, सेम लाइन में। और जो भी फायदा हुआ है वो डेबिट वाली साइड किस में बांट देना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, गेन ट्रांसफर्ड। ठीक है, या ऐसे करके लिख देना, गेन
ट्रांसफर्ड और किस में बांट देना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेकिन अगर डेबिट का टोटल बड़ा आ जाए तो क्या आएगा, लॉस। किस तरफ आएगा बेटा, छोटी वाली साइड यानी क्रेडिट वाली साइड। और सेम इसमें करेंगे और ये भी कहां ट्रांसफर कर देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लो भाई, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिख देना, लॉस ट्रांसफर्ड। और पार्टनर्स में कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में इस लॉस को आप क्या कर देना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। आया समझ में, अच्छे से क्लियर है। चलो तो अब अपन इसका क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 27 है, आपको पता ही है कौन सी बुक का है। यहाँ पे PQR कौन है, पार्टनर्स है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, PQR पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा, 2:2:1 दे रखा है। यानी प्रॉफिट के 5 हिस्से हैं जिसमें से 2 Q के, 2 P के और 1 R का है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2024, 31 मार्च को अपने को इनकी बैलेंस दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर्स 55,000 के हैं, कैपिटल P की और Q की और R की 1,50,000, 1 लाख रुपीज और 50,000 रुपीज। कैश है 30,750, डेटर्स हैं, प्रोविजन है, स्टॉक है 90,000 का, प्लांट है 1,40,000 के और पेटेंट्स हैं कितने के, 18,250 के। चलो अब देखते हैं भाई हो क्या रहा है। आर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है बेटा, आर रिटायर्स ऑन दिस डेट एंड P and Q डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसमें ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। तो जब भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा हो, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई गेनिंग रेशियो निकालेंगे अगर गुडविल वुडविल का ट्रीटमेंट हुआ तो, है ना। आ जाओ। एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। लो भाई क्या हो गया, आपके डेटर्स में 5,000 रुपए थे, ठीक है, जो कि किसकी क्या हो गए भैया, वो बैड डेब्ट्स हो गए, यानी वो पैसे अब आपको नहीं मिलने वाले, यानी आपका तो क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, है ना। 2 मिनट जरा बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि अपने पास प्रोविजन है, अपने पास ऑलरेडी प्रोविजन है। तो 5,000 के बैड डेब्ट्स हुए हैं तो 4,000 रुपए अपन इस प्रोविजन में से निकाल लेंगे। तो नुकसान कितने का हुआ बेटा, 1,000 रुपए का। और वो 1,000 रुपए का लॉस कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी एंट्री करते टाइम और समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है, मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। भाई अभी जो रेट से बनाया है उसी रेट से बनाना है। तो देखो अभी आपने कितना बनाया है, अभी आपने 4,000 का प्रोविजन बनाया है 80,000 के डेटर पे। तो कैसे करके निकालते हैं बेटा, 4,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100। तो इससे इसकी रेट निकल के आ जाएगी जो कि कितनी है 5%। यानी बैड डेब्ट्स के बाद अपन को प्रोविजन कितने से बनाना है, 5% से बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देख लो, ये भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्टॉक भी रिड्यूस टू 82,000। स्टॉक की वैल्यू 82,000 पे लाना है, यानी स्टॉक की वैल्यू कितनी है भाई, हाँ 90 है, 82 पे लाना है, यानी 8,000 से स्टॉक की वैल्यू कम करना है, लॉस है। पेटेंट भी रिड्यूस बाय 10,000, पेटेंट की वैल्यू 10,000 से कम कर देना है, ये भी अपने लिए क्या है बेटा, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगेन पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू क्या हो गई है, लेस हो गई है, मतलब पेटेंट्स को अपन को क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 5,000 बी मेड फॉर रिपेयर्स। आपको एक और प्रोविजन बनाना है, किसके लिए, रिपेयर्स के लिए। और प्रोविजन अपनी क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, फिर से क्या हो रहा है, लॉस। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 6,000। एक पुराना कंप्यूटर था जिसे आपने राइट ऑफ कर दिया था, 0 मान लिया था, मतलब वो कितना में बिक गया, 6,000 में बिक गया, यानी कितने का फायदा हो गया, 6,000 का फायदा हो गया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एन अमाउंट ऑफ 20,000 हैज बीन पेड टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। लो भाई, है ना, एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया था तो अपन को उसे कंपनसेशन देना पड़ा, कितना, 20,000 रुपीज का। अपना क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो तो अब अपन को क्या करनी है, अब अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। वैसे तो बहुत सी एंट्रीज का अपन क्या कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके ही सिखाऊंगा। बाद में अपन धीरे धीरे जहां पे भी कंपाउंड एंट्रीज होंगी वहां अपन क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्रीज करेंगे। चलो तो बैलेंस शीट में से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट। जब भी आ जाए पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज तो बैलेंस शीट में से स्टार्ट करो। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में इस तरफ आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हो सकते हैं जो कि आपको पार्टनर्स में क्या करने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं बाय डिफॉल्ट, जो कि अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।
इस तरफ भी क्या होता है, लॉस होता है या किसी तरह का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो कि पार्टनर्स में क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जैसे कि अपन बैलेंस शीट में देख पा रहे हैं, यहाँ कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ कोई भी रिजर्व नहीं है और इस तरफ किसी भी तरह का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज नहीं है। तो सीधा कहाँ आ जाते हैं बेटा, एडजस्टमेंट में। तो सीधा एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं जिसमें ये दिया है कि भाई आर रिटायर हो रहा है, पी और क्यू आर के रिटायर होने के बाद उनका नया रेशियो 3:2 हो रहा है, ठीक है। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वी आर एग्रीड अपॉन, सिंपल सा है, रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है इसलिए सारे रिवैल्यूएशन पे फोकस करा है। सबसे पहले तो बेटा आपके कितने के बेड डेप हो गए, अब जरा ये ध्यान से सीखना, ठीक है। आपके बेटा 5,000 रुपए के क्या हो गए हैं, बेड डेप हो गए हैं। जैसे ही आपके 5,000 के बेड डेप हो गए, हमेशा ध्यान में रखना जो बैलेंस शीट में आपके डेटर्स दे रखे हैं, इधर देखो इसको अच्छे से, बैलेंस शीट में जो आपके डेटर्स दे रखे हैं बेटा 76 रुपीज नहीं आएंगे डेटर्स से, ये तो आएंगे कितना, 80 ही। डेटर से कितने लेने, 80 लेने। वो तो हमें लग रहा है 4,000 रुपए आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, नेट यानी 76,000 रुपीज तो आ ही जाएंगे, इसलिए इसे ऐसा शो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि डेटर से 76 ही लेना है, नहीं, डेटर से लेना 80 है, हमें लग रहा है 4,000 रुपए आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, तो नेट कितने जाएंगे, 76। समझ में आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि डेटर से 76 लेना है, डेटर से कितने लेना है, 80,000 रुपीज लेना है। लेकिन क्या हो गया, बेड डेप्स हो गए, कितने के बेड डेप्स हो गए, अपने हो गए भाई 5,000 के बेड डेप्स हो गए। अब ये सारी एंट्रीज कब होंगी, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब वो रिटायर कब हो रहा है, जरा डेट देख लेते हैं। रिटायर ऑन दिस डेट यानी 31 मार्च को ही वो रिटायर हो रहा है और ईयर कितना है, 2024। तो जब आप जर्नल लिखोगे, जर्नल लिख लेना यहाँ पे 2024 और सारी एंट्रीज कब होंगी, 31 मार्च को। चलो आ जाओ। तो सबसे पहली एंट्री का की करेंगे अपन, बेड डेप्स की। तो अपने क्या हो गए बेटा, बेड डेप्स, और बेड डेप्स अपने लिए क्या होते हैं, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और इन बेड डेप्स के वजह से अपनी किसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो डेटर्स से पहले कितने लेने थे, 80,000, अब 5,000 के क्या हो गए, बेड डेप्स हो गए, जिसके वजह से डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेटर्स होते हैं एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, कम करना है इसलिए क्या कर दिया, क्रेडिट। जैसे ही एंट्री करी, अब अपने डेटर्स कितने के हो गए, 75,000 के, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सुनो, इस तरह के लॉसेस के लिए अपन ने क्या बना रखा है, प्रोविजन बना रखा है, ये देखो बैलेंस शीट में। या मैं ये कहूं कि अपन ने गुल्लक में इस तरह के लॉसेस के लिए ऑलरेडी 4,000 रुपए रख रखे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ है बेटा, नुकसान तो 5,000 का हो गया। गुल्लक में कितने रुपए पड़े हुए, 4,000 पड़े हुए ना, तो पूरे के पूरे 4,000 रुपए अपन निकाल लेंगे। तो इधर आओ, प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है, क्रेडिट। जैसे ही उसमें से 4,000 रुपए निकालेंगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इधर आओ, क्या करना है, प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, जैसे ही उसमें से पैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा कम, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, जैसे ही उसको डेबिट किया 4,000 रुपए से, तो उसमें से अपन ने 4,000 रुपए निकाल लिए, अब प्रोविजन हो गया जीरो, अब प्रोविजन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब देखो अपना नेट नुकसान कितने का हुआ, 5,000 का नुकसान हुआ था, जिसमें से 4,000 रुपए प्रोविजन में से निकाल लिए, तो 2 है ना। तो कितने का नुकसान हुआ, सिर्फ 1,000 रुपए का, और वो 1,000 रुपए का नुकसान कौन से अकाउंट में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितना, 1,000 रुपीज, और 2 ये जो अपना बेड डेप्स है, ये बेड डेप्स क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, ये लॉस हो जाएगा अपना क्लोज। बेड डेप्स अकाउंट क्रेडिट कितने से, 5,000 रुपए से। आया समझ में, क्लियर है। तो अब नुकसान हो चुका है 1,000 रुपए का, और अब अपन को प्रोविजन कितने से बनाना है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट, जो कि अपन ने ऑलरेडी निकाल ली थी 5%। अब डेटर्स कितने के बचे, इधर आओ, डेटर्स थे 80,000 रुपीज के, 80,000 रुपीज के डेटर में से कितने में से, 80,000 रुपीज के डेटर में से 5,000 का हो गया बेड डेप, यानी अब डेटर बचे कितने, 75,000। तो अब अपन 75,000 का कितना परसेंट, 5% अपन प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। तो इसका 5% आप प्रोविजन बनाओगे तो ये कितना आएगा, 3,750 रुपीज निकल के आएगा। अब प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन का ऐसे बनता है बेटा, प्रॉफिट से। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है, क्रेडिट।
क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, तो मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी अपना क्या हो रहा है, लॉस। तो इधर आओ 31 मार्च, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इज दैट क्लियर, कितना 3750 रुपीज से, और 2 काय की वजह से लॉस हो रहा है, यस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब सिंपल सी बात है, अब आप प्रोविजन बनाओगे, यानी अब आप प्रोविजन में 3750 रुपए डालोगे, तो प्रोविजन जीरो हो गया था, तब 3750 रुपीज डालोगे तो प्रोविजन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, बिकॉज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीज करना हो तो सेम क्रेडिट, जैसे 3750 रुपीज से क्रेडिट किया, प्रोविजन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। हो गया ये वाला पॉइंट, आया समझ में। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, प्रोविजन बन गया। सेकंड क्या हो रहा है, सॉरी थर्ड क्या हो रहा है, स्टॉक बी रिड्यूस टू, कितने तक, टू लिखा है मतलब कितने तक, 82,000 पे उसको लेके आना है। तो स्टॉक है कितने का, स्टॉक बैलेंस शीट में है 90,000 का, कितने का 90,000 का है, यानी इसे कितने पे लेके आना है, 82 पे। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, कितना माइनस करना पड़ेगा, 8,000 रुपीज। आ जाओ, तो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है अपना लॉस, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन को पकड़ा करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 किसकी वैल्यू कम करना है, किसकी वजह से लॉस हो रहा है, 2 स्टॉक अकाउंट। लो भाई कितने से कम, 8,000 से। जैसे ही आपने स्टॉक यहाँ 8,000 से क्रेडिट किया, तो वो डेबिट से जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और बैलेंस शीट में आपके स्टॉक कितने हो जाएंगे, 82,000 रुपीज के। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट आपको प्लांट की वैल्यू क्या हो गई, प्लांट बी रिड्यूस्ड बाय, कितने से, ये तक होता है, ये क्या है से, कितने से कम करना है, 10,000 रुपए से प्लांट की वैल्यू कम कर देना है। ठीक है, तो मतलब आपका प्लांट है कितने का, आपका प्लांट था 140 का, अब वो 10,000 से कम हो जाएगा तो कितने पे पहुंच जाएगा, 130 पे। तो उसके लिए अपने को क्या करनी होगी, एंट्री। आ जाओ 31 मार्च को एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो वापस से क्या हो रहा है बेटा, लॉस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और किसकी वैल्यू कम हो रही है, प्लांट की, तो प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से कम करनी है, 10,000 से। आया समझ में। प्लांट क्या है, एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। चलो नेक्स्ट देखो, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स को क्या करना है, वैल्यूलेस, वैल्यूलेस मतलब वो हो गए हैं जीरो। आ जाओ बैलेंस शीट में देखते हैं भाई पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है, पेटेंट्स की वैल्यू है 18,250। तो पेटेंट्स की वैल्यू अपन को वैल्यू लेस यानी जीरो करना है, तो 18,250 को कितने से कम करूंगे, जीरो हो जाए 18,250 से। तो इधर आओ 31 मार्च को वापस से आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 18,250 से। और 2 किसकी वैल्यू कम करनी है बेटा, पेटेंट्स की, तो 2 पेटेंट्स अकाउंट, कितने से, 18,250। अब पेटेंट्स क्या होते हैं भाई, एसेट, वही अगेन डिक्रीज करनी है वैल्यू, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, जैसे ही डेबिट से डेबिट को क्रेडिट करेंगे माइनस हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्या करना है, एक प्रोविजन बनाना है 5,000 रुपए का काई के लिए, रिपेयर्स के लिए। अगेन प्रोविजन, प्रोविजंस आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अगेन इनका बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब यस लाइबिलिटी, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगेन अपना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आ जाओ वापस से 31 मार्च को रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और ये लॉस किसके वजह से हो रहा है, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, वही सेम फंडा, इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। बिकॉज आप 5,000 रुपए लोगे और कहां डाल दोगे, प्रोविजन में, प्रोविजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इंक्रीज करना हो तो सेम क्या कर देंगे, क्रेडिट, इसलिए प्रोविजन क्रेडिट हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, किसकी वजह से, लॉस की वजह से। चलो फिर क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 6,000। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपने उसको जीरो कर दिया था,
आपको लगा कि भाई अब ये तो जीरो हो गया, इसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने उसे स्क्रैप में बेचा तो कितने रुपए आ गए? 6,000 रुपए। सुनो, यहाँ गलती से भी कंप्यूटर अकाउंट मत लिख देना, क्योंकि आप उसे ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हो, इसका मतलब उसका अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब आप बेच रहे हो तो बेटा क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। पैसा आता है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देना या कैश अकाउंट डेबिट कर देना, जो भी बैलेंस शीट में हो। और 2, ये आपका फायदा हो रहा है क्योंकि एक एसेट जिसको आपने जीरो मान लिया था, आपने उसे बेचा तो वो कितने में बिक गया? 6,000 रुपए में। यानी कि आपका कितने का फायदा हो गया? 6,000 रुपए का। एक कंप्यूटर जिसकी वैल्यू आपको जीरो लग रही थी, आपने उसे बेचा, आपने उसे जीरो कर दिया था, अब आप उसे बेच रहे हो तो 6,000 का आपका क्या हो गया? फायदा हो गया। ठीक है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे? लास्ट ये दे रखा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एन अमाउंट 20,000 हैज बीन पेड टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। लो भाई, तो एक एम्प्लॉय है, शायद हो सकता है वो ड्यूरिंग फैक्ट्री आवर्स उसको क्या हो गया? इंजुरी हो गई है ना? तो इस वजह से अपन को उसे कंपनसेशन देना पड़ा, कितना? 20,000 रुपीज। तो ये अपने लिए बेटा क्या हो गया? लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्लियरली लिखा है पेड, पेड लिखा है मतलब क्या लिखेंगे? पैसे गए। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000 रुपीज। आया समझ में? क्लियर? ठीक है, देखो जो अपन ने सारी रिवैल्यूएशन की क्या कर ली? एंट्रीज कर ली। सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करने के बाद अब आपको क्या निकालना है? जर्नल में अब आपको रिवैल्यूएशन का फायदा और नुकसान निकालना है। ठीक है, तो उसे कैसे निकालते हैं? आप बढ़िया रफ में जाओ। कहां जाओ? रफ में जाओ, रिवैल्यूएशन लिखो, एक तरफ लिखो डेबिट और एक तरफ लिखो क्रेडिट। ठीक है, अब आप अपनी जर्नल पे जाओ। काय पे जाओ? जर्नल पे। ठीक है, तो ये अपनी जर्नल है, यहां से स्टार्ट हुई है। देखो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट कितने से? 1,000 से। फिर यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट 3,750 से। फिर यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 8,000 से। ठीक है, तो 3,750 और 8,000। ठीक है, यहाँ पर आओ, डेबिट ही हो रहा था लाइन से 1,000, 3,750 और 8,000। ठीक है, फिर उसके बाद अपन अपने नेक्स्ट वाली पे चलते हैं। ये रही भाई नेक्स्ट वाली स्लाइड। यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है 10,000 से, फिर डेबिट हो रहा है 18,250 से, फिर डेबिट हो रहा है 5,000 से। चलो पहले इन्हें लिख लेते हैं, तो वापस अपने रफ में आओ। 10, 18, 5,000। डेबिट ही हो रहा है 10,000, 18,250 और 5,000। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कितने से? 6,000 से, और फिर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, और फिर डेबिट हो रहा है कितने से? 20,000 से। बस इस तरह से लिख लेना है। अब क्या करना है? टोटल लगाना है, और टोटल लगाने के बाद देख लेना है फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। चलो इसका टोटल लगा लेते हैं, कितना आ रहा है? अब 65 और 66। ठीक है, तो टोटल डेबिट का टोटल आ रहा है बेटा 66,000। कितना आ रहा है? 66। और क्रेडिट का कितना आ रहा है? 6,000। डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही अपन ने माइनस किया तो कितना बचा? 60,000। बड़ा कौन है बेटा? डेबिट। डेबिट बड़ा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी इस लॉस के पैसे किससे लेना है? पार्टनर से लेना है। तो यहाँ पे 31 मार्च को एंट्री करेंगे, पार्टनर्स से पैसे लेना है सबसे। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबसे लेंगे, आर से भी, और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जैसे ये लॉस का, ये पूरा 60,000 रुपए का लॉस का पैसा इस अकाउंट में से जब मैं पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा, तो ये अकाउंट जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो डेबिट को कम करना हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए बेटा जब भी ट्रांसफर करते हैं तो वो अकाउंट क्या हो जाता है? वो अकाउंट क्लोज हो जाता है, इसलिए उसे अपोजिट किया जाता है। क्या किया जाता है? अपोजिट। ठीक है, चलो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट। कितने का लॉस है? 60,000 रुपीज का, और इस लॉस को अपन किससे ले लेंगे? पार्टनर्स से ले लेंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जरा इनका ओल्ड रेशियो देखते हैं कितना है, 2:2:1। चलो तो 2:2:1 यानी प्रॉफिट के कितने हिस्से करने हैं? 5। 12 को 5 से, सॉरी 20, 60 को 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कितना आएगा? 12। 12 2 जा 24, 30 24, और ये कितना आ जाएगा? 12। आ गया समझ में? क्लियर? तो इस तरह से क्या करनी है? रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज करनी है। आया अच्छे समझ में? चलो अब इसी का फटाफट क्या बनवा देता हूं। कैसे? अब इसका अपन को क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। एक तरफ पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहां पे अमाउंट, और यहां पे पर्टिकुलर्स, और यहां पे क्या आ जाएगा? अमाउंट। चलो अब फटाफट करते हैं, सीधा एडजस्टमेंट पे चलते हैं। अब अगर डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता बिना जर्नल एंट्रीज के, तो कैसे बनाते? यहाँ आओ, फटाफट फटाफट कैसे करते? देखो कि भाई कितने के बेड डेप हुए हैं? 5,000 के बेड डेप हुए हैं, और हमारे पास ऑलरेडी कितने का प्रोविजन है? ऑलरेडी अपने पास 4,000 का प्रोविजन है। तो 5,000 का नुकसान हुआ है, और 4,000 अपन ने इसी तरह के लॉसेस के लिए अलग से निकाल के रखे हैं। तो 5 में से 4 गए, यानी कितने का नुकसान हुआ? 1,000 रुपए का। तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 1,000 रुपीज। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये लॉस किसकी वजह से हो रहा है? बेड डेप्स के वजह से। किसकी वजह से? बेड डेप्स। कितना? 1,000 रुपीज। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट पे जाते, इधर आओ। नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट में क्या हुआ कि अब आपको क्या बनाना है भाई? प्रोविजन बनाना है। कौन सी रेट से? एग्जिस्टिंग रेट से। तो अपन ने क्या करा कि भाई हमारे डेटर्स कितने के थे? डेटर्स हमारे 80,000 के थे, जिसमें से 5,000 के बेड डेप हो गए, यानी कितना बचा? 75। हमारे पास प्रोविजन था, हमने उस पूरे प्रोविजन का यूज कर लिया, यानी प्रोविजन हो गया 0। यानी अब 75,000 का कितना परसेंट? 5% से प्रोविजन बनाएंगे, जो कि कितना बनेगा? 3,750। प्रोविजन कैसे बनता है बेटा? प्रॉफिट से। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है? लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट कितने से? 3,750 रुपीज से, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड में क्या हुआ? स्टॉक की वैल्यू कितने तक लेके आनी है? स्टॉक की वैल्यू अपने को 82,000 पे लानी है, यानी स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो ये अपने लिए क्या हो रहा है? लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कितने से कम करनी है स्टॉक की वैल्यू? 8,000 से। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 8,000। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अगेन प्लांट। प्लांट अपनी क्या है बेटा? एसेट। एसेट की वैल्यू कितने से कम करनी है? 10,000 रुपए से। फिर से अपना क्या हो गया? लॉस। तो क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इधर आओ, यहाँ पे लिख दो 2 प्लांट अकाउंट। कितने से वैल्यू कम कर दो? 10,000 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद अब क्या हो गए भाई? आपके जो पेटेंट्स है, पेटेंट्स की वैल्यू क्या हो गई? लेस, यानी पेटेंट्स हो गए 0। पेटेंट कितने के हैं? 18,250 के। तो एसेट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? कम। तो वापस से आपका क्या हो रहा है? लॉस। तो रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 2 पेटेंट्स अकाउंट। इस तरह से कितना? 18,250 रुपीज, ठीक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है? इधर आओ। नेक्स्ट दे रखा है कि भाई प्रोविजन बनाना है 5,000 रुपए से। काई के लिए? रिपेयर्स के लिए। अगेन प्रोविजन यानी क्रेडिट यानी लाइबिलिटी। तो भाई लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर से क्या हो रहा है? लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लिख दो 2 प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट। कितने का? 5,000 रुपीज का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाली चीज देखो। नेक्स्ट क्या था? वही एक ओल्ड कंप्यूटर था, ठीक है। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, यानी जो ऑलरेडी क्या हो चुका है? 0 हो चुका है, जिसका अकाउंट आप क्लोज कर चुके हो, वो आपने बेच दिया कबाड़े में। कितने रुपए मिल गए? 6,000। यानी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है बेटा? गेन। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे लिखना पैसे आ रहे हैं इससे, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट। कितने? 6,000 रुपीज, ठीक है।
लास्ट क्या था कि एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया था जिसके वजह से आपको उसे कितने रुपए देने पड़े, 20,000 रुपए देने पड़े। तो ये आपके लिए क्या है, लॉस। ठीक है, और ये भी कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहाँ पे आपको क्या देने पड़ रहे हैं, पैसे। तो क्या आएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का लॉस हो गया, 20,000 का। तो आप वापस से यहाँ रफ में जाओगे, टोटल लगाओगे, डेबिट का टोटल और किसका टोटल बेटा, क्रेडिट का टोटल। ठीक है, चलो तो कितना आएगा इसका टोटल, 66,000। ठीक है, डेबिट का टोटल 66 आएगा। यहाँ पे भी कितना लिख लो, 66, क्योंकि डेबिट का टोटल बढ़ाएगा, डेबिट का टोटल बढ़ाएगा तो लॉस आएगा। कौन सी साइड, छोटी वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड। और इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि अपना कितना आया था, 60,000। ठीक है, इस तरह से लिख के पी क्यू आर कौन से रेशियो में बांट देना, इनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड एसेट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ठीक है, 24 12। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना लॉस ट्रांसफर्ड। लो भाई, ये हो गया, आ गया समझ में, अच्छे से क्लियर है। चलो, तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आई होप आज के लिए इतना काफी है, रिवैल्यूएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अपन सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स। इज दैट क्लियर। चलो तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड डू द क्वेश्चंस।